हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बर्ड एनिमेशन कैसे होता है। ऑलरेडी मैंने बर्ड पे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। आपको पहले पुराना वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैंने कितने सारे वीडियो बनाए और क्या क्या चीजें सिखाया हूं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये जो यहाँ पे मैंने बर्ड लेके रखा है किस तरह यहाँ पे पहले मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद एनिमेशन भी यहाँ पे करूंगा। बाकी मैं आपको ये वाला कैरेक्टर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप बर्ड टाइप का स्टोरी मतलब क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कंपाइलिंग सीखना आपको जरूरी है। 100 से ज्यादा वीडियो कंपाइलिंग का ला चुका हूं और 50 से ज्यादा वीडियो कैरेक्टर एनिमेशन का ला चुका हूं। आपको बस पहले पुराने वीडियो देखना है। यूट्यूब में ऐसा कोई चैनल नहीं जो आपको प्रैक्टिस के लिए कैरेक्टर वगैरह देता है, वो मैं टेलीग्राम के चैनल पे देता हूं। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया हूं, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, सीधा आप जाओगे टेलीग्राम के चैनल पे। लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से है, वहां पे जाके कोई भी फाइल है उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज एंजॉय करो वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक है ये जो पूरा का पूरा बर्ड है, इसमें मैं एनिमेशन करने वाला हूं। पहले तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि ग्रुप है ये। अगर इसके अंदर जाऊंगा तो सब के सब यहाँ पे अलग अलग होंगे। यहाँ पे सबको मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबको अलग अलग है क्योंकि ये फ्री पिक का कैरेक्टर है। तो अभी मुझे इसको पहले डिवाइड करना है, उसके बाद एनिमेशन करना है। तो फटाफट एनिमेशन करना चालू करेंगे। पहले सबसे पहले जब भी आप फ्री पिक से डाउनलोड करोगे तो इस तरह ये आ जाता है आपके यहाँ पे। देखने पे आपको दिखेगा छोटे छोटे से यहाँ पे डब्बे डब्बे टाइप के। आपको अब इसको डिसाइड करना है, इसको अच्छे से उसको मतलब रिग टाइप का करना है। रिग में हम गोला वगैरह भी लगाते हैं और लेयर को डिवाइड करने को भी मैं रिगिंग कहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बाहर आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको F8 प्रेस करूंगा, एक सिंबल बनाऊंगा। सिंबल के अंदर जाके हम काम करते हैं। तो मैंने सिंबल बना दिया और इसके बाद इसके अंदर चला गया और मैंने कंट्रोल बी कर दिया। कंट्रोल बी से ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ पे देखोगे मैं सीन के अंदर आ चुका हूँ। तो ये सीन के अंदर आ चुका हूँ और बाकी ये कैरेक्टर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना, मुझे इसको रिग टाइप का करना है बिकॉज सारी की सारी यहाँ पे अलग अलग है, सब यहाँ पे अलग अलग है, सब का सब। तो मैंने क्या किया, पहले हेड को पकड़ा, ये हेड का ये लेयर है, तो सॉरी सबको सब पकड़ा, हेड का ये ड्राइंग है। तो हेड को पकड़ने के बाद मैंने इसको हेड को F8 कर दिया। जो हेड है ऊपर ऊपर वाला हेड है ये को, इसको पकड़ के पूरे को F8 कर दिया और इसको कंट्रोल X कर दिया। कंट्रोल X करने के बाद ऊपर आया नया लेयर पे और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो पेस्टिंग प्लेस करने के बाद ये पॉइंट को मैंने यहाँ लाया और अब मुझे पहले इसी के अंदर जाके काम करना है, उसके बाद एनिमेशन करूंगा फटाफट। तो इसके अंदर चला गया। तो पहले तो मुझे आइज़ को अलग करना है, तो आइज़ को पकड़ा ऐसा। तो इसको यहाँ पे जो जो मतलब पार्ट है उनको सबको पकड़ा बिकॉज गाइस ये जो फ्री पिक के कैरेक्टर होते हैं ना, इनमें सारी चीज़ें अलग अलग रहती है, तो हमें डिवाइड करना होता है उसको अच्छी तरह से। तो मैंने क्या करना, कंट्रोल Z किया। अभी मुझे क्या करना, एक एक करके इनको सबको पकड़ना है। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह सेलेक्ट कर लेना और ऐसा मैंने सेलेक्ट कर दिया। बाहर को मैंने अनसेलेक्ट कर देना इनको। अगर कभी कोई चीज़ नहीं होती है ना तो बस आराम से करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है जो ऊपर नीचे रहती है। जैसे ये फेस के, ये आइज़ के अंदर देख रहा हूँ मैं, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये अलग है और यहाँ पे ये वाला अलग है। तो शिफ्ट के साथ मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सब अलग अलग है। तो जैसे ये पार्ट है सबको मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ। तो शिफ्ट के साथ एक एक करके इसको देखोगे ये सब अलग है, ये सब अलग है, ये सब अलग है। कंट्रोल X करता हूँ फिर भी ये चीज़ यहाँ पे छूट रही है। तो ब्लू पार्ट है, तो ब्लू पार्ट को भी मैं सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल X करता हूँ। अभी ये बाहर की एक लाइन है, स्टोक भी यहाँ पे अलग दिया है और नीचे वाला पार्ट भी ये अलग है। तो सबको मैंने कंट्रोल X कर दिया। अभी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल X करके एक नया ले लेना, ऊपर नया ले लिया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। ऐसे शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना, पहले ग्रुप करके रखता हूँ ऐसे ही। और इसके बाद मुझे दूसरा भी यहाँ पे आइज़ को भी सिलेक्ट करना है। सबको मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर देना ऐसा। तो ये सब अलग अलग है। तो एक बार मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल X करके, तो ये ब्लू ब्लू वाली लाइन बची है, तो इसको कंट्रोल X किया। तो इसके बाद मैं इसी वाली लेयर पे आऊँगा और यहीं पे इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने ग्रुप करके रख दिया। ठीक है, इतना कर दिया। और इतना करने के बाद दोनों को मैंने यहाँ पे F8 कर देना। एक ही मतलब आइज़ का मुझे एक ही बनाना है। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अंदर जाऊँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे आइज़ आ चुकी है। तो अब मैं इसको ब्रेक करूँगा, यहाँ पे मुझे आइज़ को डिवाइड करना है। तो मैंने सबसे पहले मुझे गोले को अलग रखना है। तो यहाँ पे आता हूँ, इन सबको पकड़ा और कंट्रोल X किया और कंट्रोल X करने के बाद ऊपर आया, यहाँ पे नया, यहाँ पे गोले को नए लेयर पे रखा हूँ और इसको
F8 करके सिंबल बना दिया। सेम मुझे यहाँ पे भी यही काम करना है, दूसरे गोले को भी पकड़ के अलग रख लेना। कंट्रोल एक्स किया, अभी सॉरी ये पार्ट बच गया, शिफ्ट के साथ मैं सारा क्लिक करा, कंट्रोल एक्स किया और इस जो दूसरा ये गोला है इस गोले के ऊपर एक नया ले लिया और पेस्टिंग प्लेस किया। ये मैं आइज के अंदर जाके कर रहा हूँ, सेम आपको ऐसा ही करना है। तो अपना दोनों गोले अलग अलग हो चुके हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब भी आपको कोई जो काम करके देता है ना, जो भी फ्री पिक से डाउनलोड करते हैं आप करेक्टर ना, तो आप देखोगे ये गोले यहाँ पे कटे हुए टाइप के होते हैं, इस टाइप के। अगर आप चाहो तो यही गोले को ले सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा गोला चाहिए तो इसी गोले को आप कॉपी कर लोगे, यहाँ पे आओगे पेस्ट कर लोगे, क्योंकि मुझे ये कटा हुआ गोला ऐसा नहीं चाहिए जो साइड से यहाँ पे कटा हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज एनिमेशन करने में प्रॉब्लम आता है। तो मुझे ये गोले को जैसे जितना ये गोले का साइज़ है इतना गोले का साइज़ करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह अंदर की ओर किया। ये करने के बाद मुझे यही गोले को यहाँ पे रखना है। अब आपको लगेगा कि ये यहाँ पे इसलिए कटा था ताकि यहाँ से बाहर ना आए, ये मैं मास्किंग में कर दूंगा, ठीक। तो मैंने ये लगा दिया, मुझे पूरा गोला चाहिए था, थोड़ा कम छोटा करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस से, क्योंकि ये आइज छोटी होती है इसलिए इसका गोला भी छोटा होगा। इसके बाद जो ऊपर ये वाला पार्ट है, जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको मैंने अलग कर देना है। कभी भी आप आई ब्लिंकिंग करते हो तो मेरा पुराना वीडियो देखना, आई ब्लिंकिंग में प्रॉपर बताया हूँ, तो आई ब्लिंकिंग का वीडियो पुराना देखोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट आई ब्लिंकिंग बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना नॉर्मल वो रखता हूँ आइज़ इसकी, जैसे इसकी ये वाली आइज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो गोले हैं इनको मैंने बंद कर लेना है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, सॉरी थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दो पार्ट को मैं कंट्रोल एक्स करके पहले अलग कर देता हूँ, नीचे आया और यहाँ पे अलग कर दिया। गाइज कभी भी आप डिवाइड करते हो ना, तो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। तो मुझे उम्मीद आप बात समझ रहे होंगे, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको समझ आएगा कि करना क्या है, मतलब आगे जाके। तो मैंने इसको यहाँ से तो बंद कर दिया, तो इसको यहाँ से हटा दिया और मतलब यहाँ पे खाली लॉक किया जो आइज़ है, और यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के ये और इसको दोनों को पकड़ के कंट्रोल एक्स किया और ऊपर आया, ऊपर गोले के ऊपर सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया। और आप चाहो तो इनको ब्रेक भी करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया ऐसा। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये है ना, ये पूरा का पूरा मेरा ब्रेक में हो। तो नीचे बस मुझे ये वाला नहीं करना, जो ये वाला पार्ट है आपको दिखा देता हूँ। और इन दोनों को मैं पहले कंट्रोल एक्स करके अलग ला देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आया और यहाँ पे छोड़ दिया और इसको यहाँ पे सिंबल बना दिया F8। ये नीचे से ऐसा लगा के रखा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ से बंद कर दिया और इसके बाद मैंने सबको, ये वाले को सबको मैंने कंट्रोल B कर लेना, ब्रेक कर दिया। और क्योंकि गाइज ज़रूरी नहीं है जो फ्री पिक से आप डाउनलोड करते वैसे ही रखना है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे जो आइज़ है दूसरे टाइप का करना है। तो मैंने सबसे पहले इनको हटा दिया यहाँ से, और मतलब मुझे खाली स्ट्रोक चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे इसको भी हटा दिया। तो मैंने यहाँ पे नया स्ट्रोक लेना है, यहाँ पे आया स्ट्रोक का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने एस, जैसे आप शॉर्टकट जब स्ट्रोक लोगे तो एस करोगे तो यहाँ से स्ट्रोक वाला ये टूल्स आ जाएगा। आप ये टूल से ऐसा लगा सकते हो, यूँ करके इस टूल से ऐसा कर सकते हो। बट साइज़ कितना रखना आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो मेरे पास स्ट्रोक आ चुका है। अगर मुझे साइज़ थोड़ा मोटा करना है तो यहाँ पे 3 करूँगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, 2 करूँगा अपने हिसाब से इतना हो जाएगा। तो मैंने अगर थोड़ा पतला करना है तो आप ऐसा पूरा सेलेक्ट करके भी यहाँ से स्ट्रोक को पतला कर सकते हो। मैंने खाली 2 करना है तो 2 कर दिया, इस तरह मैंने डिसाइड करना है। तो मैंने इस तरह कर दिया। अब ये करने के बाद मैं सबको यहाँ पे ऑन करता हूँ तो अभी अपने पास इस तरह आ चुका है। अब रही इसकी बात, जो यहाँ पे ड्राइंग बनाए इन सब की बात, तो मैं इनको मैं आराम से अपने हिसाब से यहाँ पे अभी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसी हिसाब से यहाँ पे लगा दिया, ऐसा इस तरह कर दिया। और दूसरे को भी मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया। आपको थोड़ा बहुत तो काम करना होगा, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे काम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो इस तरह मैंने कर दिया ताकि मेरा एनिमेशन के लिए अच्छा हो। तो अभी अपने पास काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, आगे किया हूँ। तो यहाँ मैं फटाक से पहले आई ब्लिंकिंग करता हूँ। आई ब्लिंकिंग करने से पहले मैं यहाँ पे जो कलर देने वाला हूँ इसी का थोड़ा सा डार्क देने वाला हूँ, जो ये वाला कलर है। तो ये वाला कलर को आई से चूज़ किया, मैंने आई प्रेस किया और ये मैंने सीधा सेलेक्ट किया तो कलर यहाँ पे आ चुका है। इस बॉक्स में क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे आया और इसको मुझे बस क्या करना है, जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे देखोगे ना ऑप्शन खुलते हैं ऐसे, बस मैंने उसको क्या करना है, डार्क कर देना। तो डार्क कर दिया तो अभी ये हो चुका है। जो गोला है ना, सबसे गोला है ना, गोले के ऊपर एक नया ले लिया, बाकी को आप बंद कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आर से प्रेस करोगे तो ये वाला टूल आ जाता है। तो आपने बस यहाँ पे आके ऐसा डब्बा टाइप का बना देना यूँ।
तो मैंने इतना बना दिया डब्बा। ठीक है, यहाँ से इसको ऑन करके रखोगे, स्टोक का साइज़ उतना ही रखोगे जितना है, इसको थोड़ा सा इस तरह रख लोगे ऐसा ऊपर। तो अभी अपने पास कैसा डब्बा बन चुका है, ऐसा। तो इसको मैंने बना दिया सिंबल सिंबल बना दिया। और सेम ये जो डब्बा दूसरा ये वाला डब्बा है वो मुझे दूसरी जगह पे भी बनाना है। तो कॉपी करना है, ऊपर एक नया लेयर लेना है और या आप इसको यहाँ से ऑन करके रख सकते हो देखने के लिए खाली। तो नए लेयर पे लगा दिया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये जो डब्बा है यहाँ पे दोनों को हमने ऊपर रख लेना, सबसे ऊपर रख लिया ऐसा। और इसको भी आप देखने के लिए यहाँ से इसको ऑन करोगे जो कलर टाइप का रहता है, और आप इसको थोड़ा सा ऊपर रखोगे, इतना ही रखोगे। तो मैंने इतना कर दिया। अब ये जो दोनों डब्बे हैं इस तरह का रहते हैं, तो इन दोनों को मैंने क्या करना है, एक एनिमेशन करना है। यहाँ पे 10 पे जाके की किया। अगर आपको मतलब मेरे आई ब्लिंकिंग वाले वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लेना, ये नॉर्मल वाला है, वहाँ पे मैं और भी चीज़ें आई ब्लिंकिंग में बताया हूँ। तो आप पहले आई ब्लिंकिंग वाले वीडियो देख लेना। क्लासिक ट्विन लगाया और यहाँ पे स्टार्टिंग में आया, मैंने इसको ऊपर कर दिया ऐसा। शिफ्ट के साथ करोगे तो फास्ट होगा और जो एरो बटन रहता है उससे। और बाकी देखोगे जब मैंने ऊपर किया तो एक साइड से काफ़ी ऊपर हो गया, तो मैंने इसको एक साइड से नीचे कर लेना इतना। तो इतना कर दिया। और अब मुझे ये वाली की को, दोनों की को मैंने ऑल्ट के साथ उठाना है और यहाँ पे आगे छोड़ देना है। आगे छोड़ दिया और इसको भी ऑल्ट के साथ उठाना है, आगे छोड़ दिया। ट्विन आप बाद में लगाओगे तो बेटर है, तो यहाँ से ट्विन हट जाता है। तो मैंने यहाँ पे बस खाली ट्विन लगा देना, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन लगा दिया दोनों को। तो ये अभी देखोगे ये ऊपर नीचे होगा यूँ इस तरह। बस अब मुझे इसके बीच में मास्क लगाना है। और मास्क को कहाँ से लगाऊंगा मैं, ये जो नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला लेयर है, सॉरी ये नीचे वाला नहीं, ये वाला जो लेयर है ये, तो ये वाली लेयर को आप कॉपी करोगे। अगर कॉपी करना चाहो तो कॉपी करो, वरना कंट्रोल सी करो। कंट्रोल सी करके यहाँ ऊपर आओगे। क्यों मैं इसको नीचे से कॉपी किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट इतना नज़र ना आए, बल्कि वो उतना ही नज़र आए जितना आइज़ है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक नया ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करता हूँ ये वाला ड्राइंग। और ये वाला ड्राइंग तो पेस्टिंग प्लेस कर दिया और सीधा मैं यहाँ पे आऊँगा। हमेशा याद रखना जब भी आप मास्क करते हो तो उसको ब्रेक करके रखना। बाकी गाइस अगर आई ब्लिंकिंग ना है ना, पुराना वीडियो पूरा देखना। यहाँ पे मैं आई ब्लिंकिंग नहीं, पूरा कैरेक्टर एनिमेशन सिखा रहा हूँ डिवाइड के साथ। तो राइट क्लिक किया, मास्क कर दिया। तो मास्क करने पे देखोगे एक आइज़ यहाँ पे मास्क हो चुकी है, लेकिन दूसरे को आपने साथ वाले को भी अंदर डालना है। तो दोनों यहाँ पे मास्क हो जाती है, लॉक करोगे तो दोनों शो हो जाती है। तो इस तरह मास्क हो गया ऐसा। ठीक है, अब ये मास्क तो हो गया, लेकिन अभी हमें और भी काम करना है। जैसे कि पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मली आगे जो करने वाला हूँ, जो अपने गोले उन पे काम करने वाला। तो गोले वाली लेयर कौन सी है, एक तो होगी ये वाली, वेट, एक होगी ये वाली, ये है अपना 3 और 2, 3-2 गोले वाली लेयर है। दोनों को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे आया F6 किया, और यहाँ पे आया F6 किया, और यहाँ पे आया F6 किया, जो गोले वाली लेयर है। ठीक है, गोले वाली लेयर पे यहाँ पे किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया, दोनों को मैंने ऐसा सेलेक्ट कर दिया और इसको नीचे की ओर कर दिया गोले को ऐसा। ठीक है, ये नीचे की ओर किया। अब देखोगे आप जो गोले हैं ना, ये इस तरह काम कर रहे होंगे यूँ इस तरह, लेकिन आप देखोगे ये वाला जो गोला है ये बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप इसको मास्क के अंदर उठाओगे, दोनों को और शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया और अंदर मैंने ड्रैग कर दिया। तो ऐसा ड्रैग करने के बाद जैसे यहाँ से लॉक करोगे ना, तो मास्क यहाँ पे शो होता है, क्योंकि ये मास्क के अंदर आ चुकी है। तो अभी आप देखोगे गोला यहाँ से कटा हुआ नजर आ रहा है, तो ये अपना मास्क के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, इतना कर दिया ऐसा, तो इतना कर दिया, इतना परफेक्ट है। अब ये करने के बाद इतना मैंने कर दिया, यहाँ पे इतना यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे जो ये जो बार की जो इसकी पलक है ना, इसके साथ भी एनिमेशन होना चाहिए था। तो मैंने क्या करना है, सबको मैंने ऑन मतलब ऑफ करके रखा है, खाली मैंने पलक वाले को ऑन करके रखा है। तो यहाँ पे आया F6 किया, फिर एक और आगे आया F6 किया। तो थोड़ा सा ना मामूली सा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस टाइप का एनिमेशन है, तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे करता रहा ऐसा। और यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो वैसे ये इतना ठीक है। इस पर तो फिर भी ये मैच हो रहा है इतना, मतलब थोड़ा लगभग मैच हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि आई ब्लिंकिंग इस तरह भी होता है, दूसरे टाइप का भी होता है। पहले पुराने वीडियो जरूर देखना, ऐसा मत सोचना आई ब्लिंकिंग तो इस तरह बता रहे हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से आई ब्लिंकिंग पहले भी सिखाया हूँ। तो आपको पहले पुराने वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आया दूसरा की मैंने यहाँ पे लगाया। तो मेरा यहाँ पे देखोगे आई जो ये पलक है ये ऊपर रह चुकी है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता है ऐसा, और इस वाले को भी उठा के यहाँ पे इतना ला दिया। और आप चाहो तो इनको सबको ग्रुप करके रखोगे ताकि आपस में ये जुड़े ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह कर दीजिए। तो इसको ग्रुप कर दिया, इसको भी ग्रुप कर दिया, ताकि हम अलग अलग काम कर सके इसमें। तो मैंने बस यहाँ पे पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा हूँ, और इसको मामूली से इसको नीचे को रोटेट करूँगा यूँ इतना, और इसको मैं मामूली सा पॉइंट को मैं जो ये पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये ग्रुप किया हूँ, कुछ नहीं, मैं फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे खाली। तो इस वाले को मैं नॉर्मली इस तरह रोटेट करूँगा, इतना रखूँगा यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, तो यहाँ पे जब ये इतना आया यहाँ से, तो ये इतना हो चुका है ऐसा,
इस वाले, तो सेम मुझे इस वाले में भी यही काम करना है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको ग्रुप कर दिया पहले, इसको भी ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी, और इस वाले को भी मैं थोड़ा नीचे लाया और इसका जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखा हूँ। क्योंकि ये ग्रुप है तो ये सिंबल में नहीं है, तो आप पॉइंट कभी भी मूव कर सकते हो। तो मैंने इतना किया। वैसे भी ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा है। और ग्रुप के अंदर जब आप जाओगे तो चेंज कर सकते हो, सीन के अंदर सिंबल के अंदर जाके चेंज करोगे तो सिंबल हर जगह चेंज कर लेता है जहाँ जहाँ पे वो सिंबल है। और थोड़ा सा नीचे करना है, क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे यहाँ तक ये होना चाहिए लास्ट पार्ट। और इसको मैंने पॉइंट को यहाँ पे लाया, इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट किया, तो ये मेरा हो चुका है यहाँ तक। और मैंने अभी आगे आना है, थोड़ा सा आगे आया, F6 किया। F6 करने के बाद बस अब इसी को नीचे नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पे आया, लगभग मैंने इसको भी उठा के यहाँ पे छोड़ दिया और थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर किया यूँ। और क्योंकि ये ऊपर से यूँ आएगा ना, जैसे ये है आई ब्लिंकिंग, तो ये इस तरह आएगा यूँ। तो इतना मैंने कर दिया पहले, और थोड़ा सा इसको ऊपर वाले ड्राइंग को, इस वाले ड्राइंग को थोड़ा सा मैं इस तरफ रखता हूँ और थोड़ा अंदर जाके इस वाले ड्राइंग से इस तरह करता हूँ इसको। तो मैंने इस तरह कर दिया और ये वाले ड्राइंग को भी ऊपर ला दिया और इतना कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें बनाना है इस टाइप का, तो इसके अंदर चला गया और इसको इस तरह कर दिया। डिपेंड करेगा आपका ड्राइंग कैसा है, ज़रूरी नहीं आपको मेरी अकॉर्डिंग करना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। तो मैंने इस तरह कर दिया और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने नॉर्मली इतना किया यूँ। ये करने के बाद सेम मुझे ये काम यहाँ पे भी करना है। आप चाहो तो इस सब को डिलीट कर सकते हो। ये जो यही वाला जो पूरा ड्राइंग है, इसी को आप कॉपी करके इस साइड ला सकते हो ऐसा, और यहाँ पे आप उल्टा कर सकते हो जाके ट्रांसफॉर्म टूल में। यहाँ पे हॉरिजेंटल उल्टा कर दिया और यहाँ पे आपने छोड़ दिया ऐसा। बस यहाँ पे देख लेना किस तरफ से आप सेटिंग करना है, अपने हिसाब से आपको सेटिंग कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आया, आगे F6 किया। सेम ये काम आपको नीचे करना है, नीचे लाना है। तो आपने इतना कर दिया और इतना करने के बाद थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट कर लेना, और यहाँ पे आया और ये थोड़ा सा आगे कर दिया। और ये करने के बाद ये यहाँ से भी थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह का सेटिंग करना होता है। पूरा ये आई ब्लिंकिंग का पार्ट है, तो आई ब्लिंकिंग वाले वीडियो देखना तो प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मैंने इतना कर दिया इसको, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस टाइप का चौड़ा रख रहा हूँ, इस तरह करता हूँ ऐसा। और इसके बाद बाहर आया, इन सबको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ लाता हूँ ऐसा। थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे कैसा होता है तो उस टाइप का मैं एनिमेशन यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे बना रहा हूँ। पॉइंट को यहाँ पे रखा, ठीक है, इतना किया। और दूसरा इसी को कॉपी करके मैंने लगभग इतना कर दिया ऐसा। तो अपना इतना ड्राइंग बन चुका है। और यहाँ पे भी मैं इन सबको यहाँ पे काट दिया ऐसा, और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया और बाहर आया ऐसा। प्रॉपर पूरा बाहर आ गया। मैं अंदर चले जाता हूँ वापस, तो यहाँ पे आता हूँ तो मेरा ये ड्राइंग बन चुका है यहाँ पे ऐसा। तो इसी को मुझे यहाँ पे भी ला सकता हूँ, इसको हटा दिया और इन्हीं को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, यहाँ पे छोड़ा और बस यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद इसको उल्टा कर दिया, तो ये यहाँ पे बैठ गया इतना। तो बस अब अगला पे हमने 15 पे जाना है। 15 पे लास्ट है, तो लास्ट यहाँ पे छुप जाता है। तो इसके बाद मुझे इसको थोड़ा नीचे करना, और मुझे इतना रख लिया मैंने, इतना लगभग इतना रख लिया। तो अपना इतना काम हो चुका है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सेट करना सही। तो मुझे क्या करना, सबसे पहले मैंने इसको इस तरह कर दिया। इस तरह करने के बाद थोड़ा सा मैं इन सबको ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेट करके इस तरह ला दिया। और यहाँ पे आया, इसको इतना लंबा खींचा और इसको इस तरह लगा दिया ऐसा। इस तरह कर दिया। और इसको ये करने के बाद आप देखोगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा अंदर कर सकता हूँ ऐसा। ऑल्ट के साथ
इसको भी थोड़ा अंदर। तो ये लास्ट वाला मेरा ड्राइंग बन चुका है ऐसा। आप चाहो थोड़ा सा सेट कर सकते हो अच्छे से। ये इस तरह मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। थोड़ा सा आप यहाँ पे और सेट करोगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका जिस जिस तरह आपका ड्राइंग होना चाहिए लास्ट में। तो इस तरह मैंने लगा दिया यहाँ पे। और एक्चुअली में जो लास्ट जो ड्राइंग है ना, तो लास्ट ड्राइंग ज़्यादातर इस तरह रहती है, जैसे ये अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाता हूँ तो लास्ट में मेरा यहाँ पे इस तरह ही आना चाहिए, यूँ करके। और थोड़ा अगर 3 है तो इस तरह करके मेरा ये वाला ड्राइंग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस वाले को हटा के ये कलर में अगर लगा दूँ, नया ड्राइंग बना दूँ, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा ऐसा। और यहाँ पे मैं इसको पूरा फिलअप कर दूँगा और थोड़ा सा इसको बाहर निकालूँगा और थोड़ा सा इसको भी यहाँ से बाहर निकालूँगा ऐसा। इस तरह करूँगा थोड़ा सा। और थोड़ा यहाँ पे इसको इस तरह करने के बाद इसको अंदर की ओर लाऊंगा, ये कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको खेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आप ये वाला एनिमेशन करोगे तो यहाँ पे मतलब आपको ड्राइंग करना ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। तो ये मैंने जैसे कर दिया तो ये करने के बाद इसको ग्रुप करूँगा और यहाँ पे इसको ला के यहाँ पे छोड़ दूँगा ऐसा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा। ऑल्ट के साथ मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो मैंने इस तरह सेट कर दिया। तो ये जो है ना पूरा का पूरा पिछले वाला जो ड्राइंग है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे इतना हो चुका है ऐसा। बस यहाँ पे देखोगे थोड़ा यहाँ पे इसको कवर करने के लिए इस तरह करोगे तो ये लास्ट यहाँ पे हो चुका है ये वाला। तो जो लास्ट ड्राइंग होता है वो ऐसा ही होता है। तो इस तरह मैंने कर दिया। सेम मुझे इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे आके इन सबको तो डिलीट कर ही देना है, पेस्ट कर लेना। और इसको सेम यहाँ पे मॉडिफाई में जाके इसको उल्टा रख लिया ऐसा, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको छोड़ दिया ऐसा। बस थोड़ा सा छोटा कर देना है ऐसा। तो ये कर दिया, इतना कर दिया। तो अभी अपना एनिमेशन कैसा हुआ, ये यहाँ पे बस चौंच के पीछे रहेगा। तो अभी अपना एनिमेशन ये इस तरह हो गया ऐसा। तो ये करने के बाद ये वापस भी आता है। तो इसको मैंने ऑल्ट के साथ आगे लाया, आगे छोड़ा, ऑल्ट के साथ आगे उठाया, फिर दूसरा ऑल्ट के साथ यहाँ पे उठाया, फिर ये तीसरा ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे उठाया। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आ चुका है, सॉरी ये अपना ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो इसको ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे आ चुका है। फिर लास्ट फाइनल ऑल्ट के साथ उठाया, यहाँ पे छोड़ा, तो ये ऊपर नीचे इस तरह हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है आई ब्लिंकिंग इतना। तो इतना मैंने आई ब्लिंकिंग कर दिया। बाकी आप अपने हिसाब से पुराने वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मेरा आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो चुका है। मैं बाहर आऊँगा तो यहाँ आप देखोगे ये आई ब्लिंकिंग इस तरह हो चुका है। तो ऐसा आप आई ब्लिंकिंग कर सकते हो। और इसके बाद जो मुझे काम करना है, अब मैं इसको मैं बंद करता हूँ। अभी मुझे ये चोंच पे काम करना है। चोंच पे मैं नॉर्मली रखता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे पूरा ये जो माउथ है ना, इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको हटा दिया ऐसा। थोड़ा बड़ा करता हूँ इस तरह। या फिर आप क्या करना, एक एक करके सिलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें जो भी रहता है ना वो अलग अलग रहता है। जैसे मैंने आपको बताया भी पहले, यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग रहती है। तो आपको सबको क्लिक करना होता है। जब भी आप 3P के कोई कैरेक्टर उठाते हो ना, कंट्रोल एक्स करता हूँ तो देखो क्या चीज़ें छूट रही है। फिर दोबारा शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स करो, देखो क्या चीज़ छूट रही है। फिर कंट्रोल जेड करो तो आपको लगता है ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे देख रहा हो ये पीछे की ये वाली चीज़ है। और तो मैंने ऐसा सिलेक्ट कर दिया। वरना आप इस तरह अगर मान के चलो सिलेक्ट नहीं होता कोई चीज़ें, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एक्स करना है और उसके बाद ऊपर एक नया ले लेना है और पहले पेस्टिंग प्लेस कर देना है। उसके बाद इसको हटा देना है और इन सबको भी जो जो चीज़ें छूटी है उन सबको आपने सेलेक्ट करके ऐसा सेलेक्ट करके फिर इसको भी कंट्रोल एक्स करना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद आप ऊपर आओगे, जो चीज़ आपने लेके रखी है उसको यहाँ पे नॉर्मली इसी के ऊपर, अगर आप चाहो तो इसी के ऊपर यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है ये। अगर आप पीछे बैक करोगे तो इस तरह बैक होता रहेगा यहाँ पे। ये इस तरह आप बैक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। नॉर्मल अगर मैं ऐसा बताऊँ तो ऐसे मतलब ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसा कर दिया और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा,
इस सबको मैं F8 कर दूंगा। F8 करने के बाद ये पूरा का पूरा एक चौंच बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक सिंबल बन जाएगा। फिर इसके अंदर चला गया, इसके अंदर जाने के बाद मैंने आगे की ओर ले गया और मैंने सबको फिर से सिलेक्ट किया और एक F8 कर दिया फिर से। और एक के बाद F8 करने के बाद यहाँ पे आया सिंगल फ्रेम रखना इसको, क्योंकि हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं लिपसिंग को। तो हमने खाली यहाँ पे मैं नॉर्मली मैं यहाँ पे 2 ही ड्राइंग बनाता हूँ। एक ड्राइंग मैंने यही रख लिया और दूसरा ड्राइंग मैंने ऑल्ट के साथ आगे रखा और इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पे नॉर्मल ये जो लिप्स है इसको मुझे बंद ही करना है, तो मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आया। वैसे भी मुझे ये यहाँ से बंद करना है, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ले लिया ऐसा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया। तो मेरा ये वाला पार्ट इतना सिलेक्ट हो चुका है। ये आउटलाइन को भी सिलेक्ट किया तो मेरा इतना पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। अगर ये नीचे वाले पार्ट सिलेक्ट हो रहे हैं ये, तो मैं इनको हटा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ ऐसा, ताकि ये पूरा पार्ट ऊपर वाला सिलेक्ट हो। और यहाँ से भी मैं कट कर देता हूँ ताकि ऊपरी वाला पार्ट ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये कोई स्टोक नहीं है, ये नॉर्मली आप देखोगे ये एक नॉर्मल कलर है, क्योंकि फ्री पिक में कोई स्टोक वगैरह कई बार देते नहीं वो लोग, तो नॉर्मली रखा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं इन सबको सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये सब यहाँ पे मैंने ये सब सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी सिलेक्ट करने वाला हूँ इसके साथ, जो ये ऊपर पार्ट है। तो इसको मैंने कंट्रोल X कर दिया, कंट्रोल कॉपी कर दिया। पहले कॉपी करने के बाद मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर एक नया वो लेता हूँ, पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। इसके बाद इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ ऐसा, क्योंकि ये पीछे वाला कलर नॉर्मल, मतलब ये स्टोक नहीं है, नॉर्मल कलर है। तो मैंने इसको हटाने के लिए यहाँ पे ये यहाँ से नॉर्मल इसको यहाँ से इस तरह डिलीट कर दिया। तो मैंने इस तरह डिलीट कर दिया और इसको डबल क्लिक करके हटा दिया। और मुझे बस लिप्स को यहाँ पे बंद करना है, 2 लिप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे आया लास्ट में, इसको ग्रुप किया और इसको ग्रुप करने के बाद इसके अंदर चला गया। सेम यहाँ पे भी यही काम किया, ई प्रेस किया तो ये वाला टूल आ चुका है इरेजर का। तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह कट किया और यहाँ से मैंने इस तरह कट कर दिया। और ये वाले को मैंने, सॉरी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो यहीं से इसी से मैंने इसको भी कट कर दिया ऐसा और इसको मैंने हटा दिया, क्योंकि मेरे पास यही रास्ता है इसको कट करने का। तो मैंने इस तरह बंद कर दिया और दोनों को, इसको मैंने पूरे को अब मैंने F8 कर दिया और पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसको मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे बंद करने की, तो इस तरह ये बंद होगा। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको मैंने एक नया F8 करके सिंबल बना देना। और इसको मैंने ज़्यादा काम नहीं करना है, यहाँ पे एक नॉर्मली इसको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर करता हूँ पहले, इस तरह कर दिया। और ये करने के बाद मैंने इसको इतना बंद कर दिया और इसको भी उठा के थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पे रख लो बीच में, और मैंने इसको यहाँ से इतना रख लो, इतना बंद कर दिया। और इसको मैंने नॉर्मल इतना बंद कर दिया। बस मैं थोड़ा, मुझे यहाँ पे ड्राइंग के साथ खेलना होगा और जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ मुझे ये सब डिलीट करना होगा। ये बंद वाला लिपसिंग है और यहाँ पे मुझे थोड़ा काम करना होगा। पहले तो जैसे ये स्टोक है, आप चाहो तो पहले स्टोक का कलर ले लो यहाँ से, और जो ये स्टोक जैसा बना है, ये जो स्टोक नहीं है एक्चुअली में, तो मैंने इसको हटा दिया ये वाला स्टोक को। और क्योंकि इसका फ्री पिक का स्टोक अलग होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टोक लगा दिया और इसको मैंने 1 दे दिया। ठीक है, 1 दे दिया और ये यहाँ पे स्टोक आ चुका है। और यहाँ पे इन पे भी स्टोक दे देता हूँ वापस ऐसा। तो ये करने के बाद मैं पूरा का पूरा यहाँ पे अच्छे से काम कर सकता हूँ अब। तो मैंने इस तरह इनको नीचे किया ऐसा, इस तरह मैंने नीचे किया तो ये यहाँ पे लगभग आ चुका है सही। तो इसके बाद इसके अंदर चला गया, सेम काम मुझे यहाँ पे भी यही करना है। तो इसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि ये जो स्टोक होता है ना, जब आप इसके साथ खेलने की कोशिश करोगे ना तो इस तरह वो चौड़ा बनता है, तो ये स्टोक नहीं रहता है, फ्री पिक का थोड़ा अलग रहता है सीन। तो मैंने इसको हटा दिया, फिर से S लिया तो यही कलर, ये स्टोक ले लिया फिर से यहाँ पे। तो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे भी मैंने स्टोक ले लिया, बाकी जहाँ पे बाद में लगेगा मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और थोड़ा बड़ा किया और यहाँ पे आया। अब मैंने इसको थोड़ा इसके अकॉर्डिंग अच्छे से ड्राइंग बना देना ऐसा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इस तरह
चोंच को बड़ा किया। ऐसा थोड़ा बहुत आपको खेलना होगा अगर लिप्स बनाना, वरना नॉर्मली आप लिप्स प्रॉपर बना देना अगर प्रॉपर बनाना चाहते हो ड्राइंग करके, अगर ड्राइंग स्किल आपका अच्छा है, वरना ट्रेस कर सकते हो गूगल में जाके कि बंद वाला लिपसिंग कैसा होता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। चलो मैंने इतना सेट कर दिया, आप अच्छे से सेट कर सकते हो। तो आप बस अपने अकॉर्डिंग अच्छे से ड्राइंग बना देना, वरना नॉर्मली गूगल में जाके देख लेना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने पतला कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे आया तो मेरे पास ये चोंच बंद वाली चोंच है और ये पीछे जो खुली है ये खुली वाली चोंच है, तो ये बंद वाली है और इसको मैंने दोनों को एक कर दिया यहाँ पे, सॉरी ऊपर वाले को भी कट करके नीचे वाले पे आया, एक ही में मैंने रख लिया। बस मैंने वो अलग करने के लिए किया था, तो यहाँ पे इस तरह कर दी। और थोड़ी यहाँ से चौड़ी होनी चाहिए, तो अपने हिसाब से आप इस तरह भी कर सकते हो। थोड़ा ये मैंने चौड़ा किया और इसको थोड़ा नीचे किया, इस तरह कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सी ये होगी, खुली हुई, ये होगी बंद वाली। तो अपने पास दो चोंच होगी। ऐसे ही आप दो मतलब अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। तो ये मेरा तब है जब मुझे कुछ काम करना है, तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम करके रखा हूँ। जब यूज़ करना है तो मैं इसको ऑन करूँगा, इससे यूज़ कर दूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको 2 करके रखूँगा क्योंकि मुझे ये वाला लिप्स चाहिए, तो इस वाले को बंद करके रखा हूँ। फिलहाल मैं बंद करके रखा हूँ। तो ये यहाँ पे देखोगे बाहर आके, तो यहाँ पे बंद है। तो ये जो अपना जो आइज़ है, मैं इसको कंट्रोल X करके, सॉरी ये अलग ही लेयर पे इसको ऊपर जाके छोड़ दूंगा ऐसा। तो ये सब रिग का पार्ट जैसे रहते हैं। बाकी में यहाँ पे नॉर्मली जो बाकी पार्ट है इनको मैं एक ही करने वाला हूँ। जो नीचे वाला पार्ट है इन सबको मैं एक ही करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एनिमेशन करना है, जैसे इस पे अलग दिखाना है, किसी और पे अलग दिखाना है, तो आप इन सबको ऐसा सेलेक्ट करके इन सबको अलग कर सकते हो और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है उनको अलग कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको मैं एक ही करने वाला हूँ। यहाँ पे आके सिंबल बनाने वाला सबको एक किया। अब अपना काम कंप्लीट हो गया हेड का। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, जो पंख है। पंख जो जितने भी पंख है ना, सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना ऐसा। तो मैंने ऐसा सिलेक्ट कर दिया, पंख को एक साथ ऐसा सिलेक्ट किया, तो ये सारा बॉडी सिलेक्ट हो गया, नीचे बॉडी सिलेक्ट हो गया। अनसिलेक्ट किया तो ये पार्ट हो गया। अभी बॉडी का ना आउटलाइन, ये जो आउटलाइन नहीं होता है स्टोक होता है, जो मैंने आपको बताया भी अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। तो अभी पूरा का पूरा पंख सिलेक्ट हो गया। F8 करके मैंने पंख को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल X किया। कंट्रोल X करने के बाद एक नया ले लिया और नया ले लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पॉइंट को मैंने यहाँ पे आगे ला दिया। आप ये जो ये ले लिया मैंने, आपने इसको मैं ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये हेड इसके नीचे होना चाहिए। तो ये पॉइंट को आपने यहाँ रख दिया। तो अभी ये लगभग यहाँ पे ओके हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर जाके इन सबको आप अलग अलग लेयर पे डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको एनिमेशन को अच्छा और बेहतर चीज़ दिखाना है, मान के चलो आपको ये चीज़ें जो अंदर जो शेडो है इसको आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको मूव करवाना इस टाइप का, लेकिन मैं अभी नॉर्मली इसको एक ही रख रहा हूँ। तो इन अंदर जाके भी आपको यहाँ पे F8 करके एक सिंबल बना के रखना है और इसको मैं नॉर्मली रख रहा हूँ। तो ऐसा इस तरह कर दिया और मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद आप देखोगे पीछे भी पंख होना चाहिए। तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया पंख को, और सबसे नीचे क्योंकि इसके पीछे तो कोई पंख नहीं है ना, तो मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। इसी पंख को मैंने इसके पीछे यहाँ पे ला दिया, ऐसा दिखा दिया कि पीछे कोई पंख है, तो वो पंख मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसा। तो इस तरह मेरा यहाँ पे पंख आ चुके हैं ऐसे। तो अगर आप मतलब कोई भी इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो इसको पहले यहाँ से जाके सिंबल को डुप्लीकेट सिंबल कीजिए ताकि चेंज ना हो। इसके बाद इसके अंदर जाके आप सेम काम कर सकते हो बाद में। तो ये मैंने दोनों पंख को लगा दिया। तो ये नीचे वाला पंख है और ये ऊपर वाला पंख है, ये वाला सॉरी ऊपर वाला लेयर सबसे। तो अब आता है बात मिडिल पार्ट का। तो मिडिल पार्ट में मैं एक ही यही बोलता हूँ, सबसे पहले ये बीच वाला पार्ट को अलग करो। सबको कंट्रोल यहाँ पे F8 कर लो, सबको पकड़ के F8 करने के बाद कंट्रोल X किया, नया लेयर यहाँ पे लिया और ऊपर जाके मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। और सेम आप इसके अंदर जाओगे और अगर आप एनिमेशन करना चाहोगे इसमें सभी में जो भी पार्ट है ये सारा पार्ट, तो इसको आप अलग करोगे थोड़ा सा मामूली सा, कंट्रोल X करके इसको थोड़ा सा अलग करोगे। पूरा मतलब बॉडी को अलग करने का ज़रूरत नहीं है सबको, तो आपने बस इसी को अलग किया एक पार्ट को। तो ये वाले पार्ट को पॉइंट यहाँ रख लो, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इसको थोड़ा सा मूव करना हो ना तो आप आराम से इसको मूव कर सकोगे बाद में। तो बाकी नीचे वाले पार्ट को F8 ही कर दोगे। तो F8 कर दिया मैंने, आगे आया, इस तरह मैंने इसको आगे को बढ़ा के रखा हूँ और पीछे आया। पीछे मैंने यहाँ पे अब बाहर निकल चुका हूँ मैं। अब इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। अब मेरा बात आता है जो पैर की है।
तो पैर को ही मैंने सबको सिलेक्ट कर देना है। आप नॉर्मली इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट किया, बट जो नीचे वाले पार्ट है ना सबको आपने अनसेलेक्ट कर देना। तो इसको भी मैंने अनसेलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे अनसेलेक्ट किया। तो एक बार देखता हूँ कौन कौन सा पार्ट है सिलेक्ट हुआ है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ बाहर की ओर, तो आपको नज़र आ जाएगा कौन कौन सा पार्ट सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लाइन है, लाइन भी एक सिलेक्ट हुई है ब्लू कलर की। तो मैंने पहले तो इसको अनसेलेक्ट किया, इसके बाद मैं बाहर आके देख रहा हूँ क्या सिलेक्ट हुआ। एक कलर है ये वाला, इसको भी आपने सॉरी ये जो कलर है ना नज़दीक गया, ये कलर सेलेक्ट हुआ था, इसको हटा दिया। अभी अपना ये पैर बिल्कुल सेलेक्ट हुआ, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये वाले पार्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और इसको सीधा F8 कर लो। और सेम वो दूसरा पाँव आगे, दूसरे पाँव पे भी आपको इस तरह पूरा सेलेक्ट कर लो। और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद बाकियों को अनसेलेक्ट कर लो। थोड़ा बड़ा किया जो ये, क्योंकि फ्री पिक में ना छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो आपको नज़दीक जाके उसको शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ अगला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब आपने वो कर दिया। एक बार देखोगे तो यहाँ पे अभी भी और एक चीज़ है, तो इसको वो कौन सी चीज़ यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो वो ये वाली चीज़ें अनसेलेक्ट कर दिया। तो अभी ये हो चुका है, इसको भी मैंने F8 कर दिया। तो दोनों पाँव को मैंने कंट्रोल X किया और जो ये वाली लेयर है ना इसके ऊपर रख लिया, क्योंकि इसके नीचे ये वाली लेयर है मेरी, इसके ऊपर जाके मुझे पेस्ट कर लेना। खाली लेयर पे कर रहा हूँ पेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसको F8 कर दिया। तो इस तरह डिवाइड करना होता है। तो अभी बचा है कौन सा पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तो सबको सिलेक्ट कर दो और नीचे वाले पार्ट को F8 कर दो और पॉइंट को हमेशा यहाँ पर रख लो और इसको कंट्रोल X करके इसको भी आप सबसे यहाँ पे बीच में ला दो, क्योंकि पीछे तो पंख है ना, तो आके यहाँ पे इसके पीछे छोड़ दिया। इसके अंदर जाओगे, अगर आपको लगता है कि ये जो पार्ट है ये अलग अलग हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो मत कीजिए, पूरे को अंदर जाके F8 करके रखो। और क्योंकि एनिमेशन यहाँ पे भी करना होता है थोड़ा बहुत, तो आपने आगे करके रख दिया। ऐसा अगर करना है तो बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रीडम करने के लिए। तो इतना कर दिया। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये चीज़ें छूटी है, कुछ चीज़ें छूटती है तो उसको हटा दो अगर ऐसा कुछ है। और बाकी रही इन सब की बात, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इन सबको मैं अभी एक ही कर रहा हूँ। आप इसको आराम से, जब मैं आपको करेक्टर दूंगा तो इसको भी आप आराम से वैसे ही एनिमेशन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर एनिमेशन करूँगा। तो इसको मैं सबको F8 कर देता हूँ। तो ये मैं सबको एक ही F8 करता हूँ। अगर मैं चाहता तो इसको अलग से मुझे इसको एनिमेशन करना होगा, फिलहाल के लिए मैं इसको अलग कर देता हूँ ऐसा। तो अभी आप देखोगे सारा यहाँ पे देखोगे डिवाइड, यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो चुका है। और आई ब्लिंकिंग भी आप देखोगे एक का आई ब्लिंकिंग हो चुका है। अगर मैं दोनों का करूँगा तो टाइम ज़्यादा होगा, तो इसका देखोगे आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो चुका है। सेम आपको इसका भी सेम ऐसा ही करना है। तो इस तरह ये रिग हो चुका है प्रॉपर। तो इसको मैं लॉक करके रखूँगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं एनिमेशन करना चालू करूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अलग तरह टाइप का एनिमेशन सिखाऊंगा। जैसे कि पहले मैं 2 की लगाता था, 3 की लगाता था और 4 की कभी यूज़ नहीं करता था। तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। तो देखो जैसे यहाँ से ये मान के चलो बात करना शुरू करेगी, तो पहले मैं यहाँ पे F6 करता हूँ और दूसरा F6 में यहाँ पे विदाउट वॉइस ओवर कर रहा हूँ। दूसरा F6 में यहाँ पे लगभग मैं इतने में कर रहा हूँ और अगला F6 में लगभग इतने में कर रहा हूँ। और फिर बाकी दूसरा F6 यहाँ से ये इस तरह रहेगा। और यहाँ पे मैंने दोनों को क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद दोनों को मैंने यहाँ पे ईज आउट कर दिया एक साथ। और बीच में आया, बीच में जब भी ये पीछे की ओर जाएगी थोड़ा, तो मैंने अपर बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया, पॉइंट को मैंने नीचे रख लिया। थोड़ा सा मैंने आगे की ओर किया, मामूली से आगे की ओर करना, ज़्यादा नहीं करना। और इसके बाद मैंने हेड को पकड़ा, हेड को मैंने मामूली सा रोटेट आगे की ओर किया। और ये पंख को पकड़ा, पंख को मैंने रोटेट मामूली सा पीछे की ओर किया। दूसरे पंख को पकड़ा, मामूली सा रोटेट आगे की ओर किया इस तरह। और ये दूसरा जो नीचे पंख है इसको पकड़ के भी थोड़ा सा मामूली सा नीचे की ओर रोटेट किया। तो ये कितना हुआ, थोड़ा सा इस तरह आया और ये थोड़ा सा आगे की ओर यूँ आया। और ये आगे की ओर आने के टाइम पे यूँ। और आपको लग रहा है अगर कि ये वाला जो पंख है ये कम रोटेट हुआ, तो इसको और रोटेट करो। और इतना होने के बाद लास्ट में होने के बाद सबको आपने सेलेक्ट किया। जो नीचे पैर है ना, ये वाला पैर का, इसका तो अगर बंद करके रखो तो बेस्ट है। तो आपने अपर बॉडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे की ओर यूँ कर दिया, ऐसा पीछे की ओर कर दिया ऐसा। तो ऐसा इतना पीछे की ओर आप ज़्यादा कर लोगे तो ठीक है। तो क्योंकि गाइस होता क्या है कि ये इस तरह हुआ है, थोड़ा सा आगे की ओर आया यूँ और इसका पीछे की ओर जा रहा है यूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे जो गैप का ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे आके सिर्फ इसको शिफ्ट F5 से पीछे करोगे, कम गैप दोगे। लेकिन जब कभी भी ऐसा करोगे ना एनिमेशन के बाद, तो ऑल सेलेक्ट फ्रेम करने के बाद आप सिंक्रोनाइज ज़रूर कर देना। तो इससे क्या हुआ, ये नॉर्मली इस तरह हो गया, ऐसा थोड़ा सा ये आगे की ओर आया। पर मेरा हेड काफ़ी यहाँ पे मूव कर रहा था, तो पीछे ही किया थोड़ा। तो ये इस तरह हो रहा है पीछे की तरफ ये। तो ये थोड़ा इसके आगे की तरफ आया, तो यहाँ पर मैंने
पंख को भी इतना ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा कम कर लेना ताकि अच्छे से फील आए। तो ये पीछे की तरफ यूँ, तो ये इतना सा हो गया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको ऊपर की ओर रोटेट किया और ये पंख को मैंने बाहर की ओर यूँ निकाल दिया और दूसरे पंख में आया, इस पंख को मैंने इस तरह बाहर की ओर निकाल दिया और यहाँ पे मैंने पूंछ को थोड़ा इस तरफ कर दिया ऐसा। तो इससे क्या हुआ, अभी अपना एनिमेशन थोड़ा सा इस तरफ हुआ। अभी कभी भी कोई चीज़ होती है ना, मतलब अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ मान के चलो मुझे ये है, मुझे इस तरफ देखना है, तो मैं क्या करूँ, इस तरफ देखने से पहले थोड़ा इस तरफ होऊंगा, फिर उसके बाद यूँ इस तरफ इस साइड हो जाऊँगा, तो वो पहले थोड़ा सा मूव होता है। आप कभी भी देखो थोड़ा सा मतलब अगर लेफ्ट मुड़ना ना, तो आप थोड़ा सा पहले राइट होंगे फिर लेफ्ट मुड़ोगे। तो इसके लिए मैंने इसको ये वाला दे दिया यहाँ पे इस तरह। और सेम काम आप चाहो तो यहाँ पे इतना कर दिया। अब ये वाला की मुझे याद रखना, ये वाला की कौन सा है, 7 है। तो यहाँ पे आया, अगर मुझे कुछ इसमें एनिमेशन करना है यहाँ पे अंदर, तो बॉडी के अंदर चला गया और यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे मैंने 7 पे जाके F6 किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन लगाया और इज आउट देना तो भाई बनता ही है, ठीक है। तो मैंने इज आउट भी दे दिया और इज आउट देने के बाद मैं यहाँ पे आया। अगर ये इस तरह हुआ है तो मैं इसको भी थोड़ा सा इस तरह बाहर की ओर करूँगा। पीछे की ओर हुआ तो ऑफकोर्स ये वैसे पीछे की ओर होगा। तो अगर मैं इस तरह पहले बाहर की ओर करके देखता हूँ, फिर आप बाहर आओ, पहले एक बार देखो, तो ये इस तरफ हो रहा है यूँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर आ गया, थोड़ा मामूली से इसको नीचे की ओर कर देना। तो ये मैंने इस तरह डिवाइड किया तो तभी ये एनिमेशन हुआ। तो ये हो गया ऐसा। तो इतना सा काम हो चुका है और यहाँ पे देखोगे इतना सा काम हो चुका है ऐसा, इतना सा काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे विदाउट वॉइस ओवर क्या है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एक करने के बाद यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे आने के बाद इतना, अगर मुझे लंबा थोड़ा सा गैप देना है तो इतने में मैं एक लंबा की लगाऊंगा और यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया और नॉर्मली मैं यहाँ पे इज आउट दे दिया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इतना मैंने सेलेक्ट किया अपर बॉडी को और यहाँ पे आया, पार्ट को यहाँ पे पकड़ा और इसको मामूली से इसको ऐसा थोड़ा सा आगे किया। इससे क्या होगा ना, आप जब ऐसे देखोगे ना पीछे आई, तो इसमें देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे फील आ रहा होगा, ये थोड़ा सा मूव हो रही है आगे की तरफ, थोड़ी सी मूव हो रही है आगे की तरफ। ऐसे ही आप सेम यहाँ पे आओगे और इसको मामूली से पीछे को निकालोगे, जो पंख है इसको भी पीछे को निकालोगे और ये जो नीचे वाला ये है, इसको भी मैंने नॉर्मल सा पीछे की ओर किया। तो अभी आप देखोगे थोड़ा सा फील आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे देखोगे इस तरह फील आ रहा है सेम ऐसा, ठीक है। इतना सा किया और ये इतना करने के बाद ऐसा। अब अगर ये मतलब करेक्टर बात कर रहा है नॉर्मल, तो पहले ऐसे ही करेगा। अगर मैं चाहूँ तो पहले जैसे लिप सिंक है तो लिप सिंक को मैं नॉर्मल अंदर जाता हूँ। अभी मैं जितना काम कर दिया, ये मैं आपको सब दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि लिप सिंक को आप प्रॉपर पहले 2-3 लिप सिंक बनवा देना, जैसे मैंने बनवाया था। यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ तो इसको खाली ओपन करता हूँ ऐसा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, एक यहाँ पे इतना करने के बाद इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, एक नया लेता हूँ। लेकिन इसके अंदर जाता हूँ ना, एक मैं ना इसी का लगभग मैं इसी का लूँगा, यहाँ पे आगे आऊँगा, इसको पूरे को ग्रुप करके रखूँगा और इसको ऑल्ट के साथ ना थोड़ा नीचे लाऊंगा, इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा ऊपर लाऊंगा ऐसा, थोड़ा इसको बीच में रखूँगा। तो आप देखोगे पहले ऐसा बंद रहेगा, इसके बाद ये इतना यूँ खुल सकता है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ही करके रखूँगा यूँ, इसको ऑल्ट से इतना, तो ये जो होगा ना ये, और इसके बाद ये, तो इतना खुलेगा मुँह, एक पूरा ज़्यादा वाला होगा। तो मैंने यहाँ पे अब बाहर आया तो मैं ये वाला लिप्स भी यूज़ करूँगा ऐसा। यहाँ पे आया, फिर इसको बंद किया, फिर यहाँ पे आया, इतना किया और इसके बाद इसको ओपन कर दिया फिर से। तो ये मैं मतलब नॉर्मल से यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसा। तो इसके बाद यहाँ पे आया, ये वाला ओपन कर दिया और इसको यहाँ पे बंद कर दिया और सीधा मैं यहाँ पे इसको आगे को हटा के रखता हूँ। ये वॉइस के साथ नहीं है, तो खाली ये इतना सा करता रहेगा यूँ। तो इतना सा हुआ, तो अभी आप बाहर आओगे तो नॉर्मली यहाँ पे लिप्स इस तरह ये लिप्स कर रहा है, ठीक है। तो चलो इतना मैंने कर दिया। अभी मैं बाहर आता हूँ प्रॉपर, तो यहाँ से मान के चलो ये बात कर रहा है, यूँ बात कर रही है। अब बात करते करते यहाँ पे अगर कुछ बात करिए ऐसा, तो अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा फेस में काम होना चाहिए, तो आप बस क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे, स्पेस के अंदर जाओगे, जो ये आइज़ और नोज़ है ये सब है, इन सबको बस आप यहाँ पे एनिमेशन करोगे। यहाँ पे आप चाहो तो इन सबको पकड़ सकते हो, लेकिन मैंने 2 ही लेयर को पकड़ा है, नीचे लेयर को बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आया और एक ही आपने यहाँ पे लगाया, एक ही यहाँ पे लगाया और एक ही यहाँ पे लगाया, दोनों को पकड़ा और क्लासिक ट्विन दे दिया। और यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को पकड़ के, दोनों लेयर को पकड़ के मामूली से आपने इसको बस नीचे कर दिया यूँ। इससे क्या हुआ, थोड़ा से ऊपर नीचे बात करती बार होगा ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरफ होगा। तो मैंने दोनों को यहाँ पे
इस तरह सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ आगे सेलेक्ट किया और थोड़ा ऑल्ट के साथ और आगे सेलेक्ट किया, इतना ले गया। आप चाहो तो और आगे ले जा सकते हो, लेकिन मैं इतना ही करूँगा। तो और साथ में इसको और सेलेक्ट और फ्रेम करके सिंक्रोनाइज भी कर दूंगा और बाहर आऊँगा तो आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा फील नज़र आएगा, ये इसके अंदर बात कर रही है ऐसा, मतलब फेस थोड़ा मूव हो रहा है। तो बाकी अब मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह बात कर रही है, ये पीछे इस तरह मुड़ गई और इस तरह ये बात कर रही है। और इसके बाद ये आगे आएगा तो यहाँ पे ही मैंने F6 कर दिया। पहले तो कभी भी मतलब कोई भी चीज़ में F6 करता हूँ तो पहले मैं नॉर्मली, अब वो नीचे झुकेगी, फिर वो नीचे झुक के थोड़ा आगे आएगी। तो नॉर्मली हमेशा मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले फील करने के लिए आगे लाया मामूली से, सेम मैं यहाँ पे भी पहले इतना F6 करता हूँ और इसके बाद में एक और F6 करता हूँ और इसके बाद में और एक F6 करता हूँ, यानी कि 4 बार मैंने यहाँ पे F6 कर दिया। और सबको मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना ऐसा। यहाँ पे मैं मतलब लगातार ये क्लासिक ट्विन दे रहा हूँ, बीच में कोई कैप नहीं दे रहा हूँ। अगर पुराने एनिमेशन देखोगे वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर ये नीचे आएगा तो सबसे पहले पूरा बॉडी को यहाँ पे पकड़ा और मामूली से इसको पीछे की ओर यूँ किया, पीछे की ओर किया। और आप चाहो तो थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हो। इस तरह ये पहले मामूली से पीछे की ओर हुआ और इसके बाद मेरा यहाँ पे आया, बीच में आया और पूरा बॉडी को पकड़ा और क्यू प्रेस किया तो ये ट्रांसफॉर्म टूल आ जाता है। और ये जो अपना ये वाला टूल रहता है आपके पास यहाँ पे शो होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो इससे हम नीचे की ओर इसको प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ आपने प्रेस करना है, यहाँ पे आना है, ऑल्ट के साथ इसको नीचे को प्रेस कर दिया। और ऐसा करना पहले ज़रूर देख लेना ऐसा कितना प्रेस हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे इतना ठीक है, इतना कर दिया। और आपको यहाँ पे बस यहाँ एक को आपने ईज इन देना है और एक को ईज इन देना है और एक को आपने यहाँ पे ईज आउट दे देना। सबको सिलेक्ट किया और एक को आपने यहाँ पे ईज आउट दे दिया। तो ऐसा आपने कर दिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे बीच में आता हूँ और बीच में आने के बाद मैंने सब यहाँ पे इनको मैंने ऐसे इस तरह कर दिया। अब आपको हेड को भी थोड़ा सा नीचे की ओर कर दिया मामूली सा और इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया हेड को यूँ। और ये जो पंख है इसको थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला यूँ, और जो दूसरा पंख है यहाँ पे जो नीचे इसको भी बाहर की ओर निकाला और ये वाले पंख को थोड़ा सा इसको नीचे की ओर किया यूँ। तो अभी कैसा हुआ काम, ये इस तरह नीचे झुकी और इसके बाद ये आगे आता, आगे हमने यहाँ पे इजोट लगा के रखा है। तो सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने पॉइंट को यहाँ पे रखा और इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया प्रेस यूँ। और नीचे को प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसको ऑल्ट के साथ ना ऊपर की ओर उठा दिया और ये जो हेड है इसको रोटेट ही कर रखा ऊपर। और जो ये हाथ है अगर आपको लगता है यहाँ से बात करेगी तो नॉर्मली मैं इस हाथ को यहाँ से इस तरफ कर रहा हूँ ऐसा एनिमेशन, बिकॉज इसके अंदर कोई ड्राइंग नहीं है ना हाथ का, तो मैंने नॉर्मल इसको रखना। अगर आपको लगता है नहीं मेरा ये हाथ से बात नहीं करेगा, ये वाले हाथ से बात करेगा, तो आपको ये वाला हाथ भी ऐसा रोटेट कर सकते हो। लेकिन मुझे अगर इस वाले हाथ से रोटेट बात करवानी है तो नॉर्मली मैं इस वाले हाथ को ही यहाँ से रोटेट करूँगा ऐसा, और ये यहाँ पर यूँ आएगा तो ये यहाँ से यूँ बात करेगी। यहाँ पर मैंने पॉइंट को यहाँ पर रख लिया, इतना सा रख लिया, ऐसा इतना कर दिया। तो ये नॉर्मली कैसी बात करेगी, यहाँ पे आएगी तो इस तरह ये बात कर रही है ऐसा। तो ये मैंने नॉर्मल हाथ आगे कर दिया बस सीधा, तो इसके अंदर कोई ड्राइंग नहीं बनाया, तो इस तरह कर दिया। और सेम जब ये आगे कर रही है तो मैंने यहाँ पे आया और इन सबको मैंने ऊपर कर दिया यूँ, इतना कर दिया ऐसा, ये थोड़ा ऐसा ऊपर की ओर कर दिया और ये इतना से बात कर रही है। और सेम अब मुझे पिछला की याद रखना है, यहाँ पे कितना है 46 पे है, 46 पे, और अगला की कितने पे 63 पे, 63 और 46 यहाँ पे 46 सॉरी। तो बीच में आना है, बीच में आने के बाद इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको F6 करना है, पीछे 46 आगे 63 पे F6 किया, दोनों को सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और एक को, दोनों को एक साथ ईज आउट दे दो और एक को फिर यहाँ पे ईज इन दे दो। ऐसा आप ईज इन दे सकते हो। और मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे सबको पकड़ के थोड़ा नीचे की ओर किया यूँ, और नीचे की ओर करने के बाद आइज़ को मुझे यहाँ पे बंद करना है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इस आइज़ को पकड़ा, अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद रेफरेंस के लिए F6 किया यहाँ पे। फिर ये जो आई ब्लिंकिंग मैंने बनाया ना आपके सामने, इसको मैं सबको पकड़ा और बीच में रखा हूँ, ऑल्ट के साथ आगे उठा के यहाँ पे छोड़ देना बीच में। तो ये इस तरह आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब जो इसका मतलब गोले है उसमें मुझे अलग एनिमेशन दिखाना है, सबसे पहले तो मैं ये इसको बंद करके रखूँगा यहाँ पे। तो मुझे वो गोले पे जो ये दो गोले हैं इनको मुझे जब नीचे आते हैं उसके बाद मुझे इस तरफ दिखा देना है एग्जांपल के लिए। तो आप यहाँ पे देखोगे बाहर आके तो ये पहले ये नीचे चले जाते हैं, फिर गोले इस तरफ आते हैं यूँ। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं इतना नहीं आना चाहिए तो थोड़ा बीच में सेंटर में ला सकते हो इस तरह।
तो मैंने इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे आया, थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ से बाहर आगे करके रखता हूँ, तो बाहर आया और यहाँ पे मैं आगे करके रखता हूँ। शिफ्ट F5 से आगे होता है और सॉरी F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से पीछे होता है। तो अभी आप देखोगे कितना सा एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह, ये ऐसी बात कर रही है यूँ। तो अभी यहाँ पे ये ऐसा पीछे मुड़ी और इसके बाद थोड़ा सा आगे जा रही है, इसके बाद ये नीचे मुड़ के फिर इस तरह बात कर रही है ऐसा। तो यहाँ पे इतना हो गया। सेम काम जब भी आप ये करते हो, सेम काम आपने जो हमने अंदर पार्ट डिवाइड किया होता है ना, अकॉर्डिंग आपके मतलब जो भी आपने डिज़ाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, हो सकता है आपका डिज़ाइन कुछ अलग हो। तो मैं इस बॉडी के अंदर चला गया, जो मेरा मिडल बॉडी था, तो मुझे इसके भी थोड़ा फील देना है। तो इसको 46 में, आगे 63 में। जैसे जैसे आप काम करते रहोगे ना, आपको समझ आता रहेगा कि कैसे कैसे करना होता है। तो मैंने सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे भी इज आउट मार दिया और यहाँ पे आया, एक को मैंने इज आउट इज इन दे दिया। यहाँ पे आने के बाद बस इसको मैंने मामूली सा, जैसे आगे की तरफ हो रहा था, तो पहले मैंने इसको इस तरह भी मतलब नॉर्मली आगे की तरफ ही किया। तो अब आगे की तरफ करने के बाद यहाँ पे आओगे ना, बाहर देखोगे ना, तो जब ये नीचे झुक रहा है तो ये इस तरह आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन जब पीछे आ रहा, आगे की तरफ झुक गया पूरा, तो इसको मैं, इस वाले को मैं और ज़्यादा आगे की ओर आने दूंगा ऐसा। तो अभी आप इसी को देखोगे तो ये इस तरह हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह आगे। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर करना है तो ऊपर कीजिए अपने हिसाब से। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो इतना करने के बाद अब अपना एनिमेशन कैसा हुआ, ये यहाँ पे नॉर्मली इस तरह हो रहा है ऐसा। और ये करने के बाद आप थोड़ा सा गैप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आपको लगभग अगर इतना गैप देना है तो यहाँ पे पूरा लंबा एक क्लासिक ट्यून लगा दो और इज आउट करना ना भूलना, इज आउट कर लो। और यहाँ पे आओ लास्ट में, और लास्ट में आपको सबको अपर बॉडी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आओ। जैसे आगे की तरफ हुआ, पीछे मतलब आगे की तरफ हुआ, तो मामूली से इसको थोड़ा सा इस तरह आगे की तरफ ही कर लो। तो ये कैसा हुआ, ये इस तरफ आगे आ गई और ये थोड़ा सा इस तरह बात कर रही है, थोड़ा आगे आ रही है यूँ। तो आपने इस तरह कर दिया और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया और यहाँ पे आया, इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया और नीचे जो पंख है इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया। तो जब ये इस तरह यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये अब अंदर की तरफ यूँ कर रहे हैं, पंख अंदर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा जो पीछे वाले पंख है ना, इसको मैं नॉर्मल इस तरह करता हूँ। आप बस जो मेरे पुराने वीडियो ना वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से और चीज़ भी बताया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैं क्योंकि होता ना, डिपेंड करता आपका डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन अपने पास ये है, तो इस तरह मैंने डिज़ाइन किया हूँ, उसको डिवाइड किया और रिक किया हूँ। मतलब रिक कहने का मतलब डिवाइड किया हूँ, गोला लगाना ही नहीं। और बाकी तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके बताया हूँ। तो इस तरह बात कर रही है। अगर आपको यहाँ पे भी लगता है कि ये इस तरह बात कर रही है, आपको लगता है कि थोड़ा ये इस तरह बात करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस हाथ के अंदर जाना है। इसी के लिए हमने यहाँ पे सिंबल बना के छोड़ा हूँ। तो बस आपको इसके अंदर F6 करना है, यहाँ पे F6 करना है यहाँ पे, और इसको दोनों को क्लासिक ट्विन दे देना है। क्लासिक ट्विन देने के बाद कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पहले तो देखो इसका जो पॉइंट है ना बिल्कुल गलत जगह पे है, तो ऐसे पॉइंट को पहले सबसे पहले इसको हटा दो और इस जो पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को पहले ही डिसाइड कर दो, यहाँ पे रखना है। इसके बाद बाहर आ गया मैं, यहाँ पे आया और इसके अंदर चला गया, यहाँ पे F6 और यहाँ पे F6 और यहाँ पे F6। थोड़ा सा आगे करता हूँ, एक ही F6 यहाँ पे और F6 यहाँ पे, दोनों को क्लिक किया और क्लासिक ट्विन दिया और इसको यहाँ पे नॉर्मली ऊपर की ओर उठा दिया ऐसा। तो ये कैसा कर रहा है अभी, नॉर्मली ये इस तरह कर रहा है। तो मैंने अभी दोनों को पकड़ा, ऑल्ट के साथ आगे लाया, दोनों को पकड़ा, ऑल्ट के साथ आगे लाया। अगर चाहो तो आप और ऑल्ट के साथ आगे ला सकते हो। तो ये अभी क्या करेगा, नॉर्मली ये ऊपर नीचे ऐसा कर रहा है। अब आप बाहर आओगे तो बाहर आके यहाँ पे देखोगे ये इस तरह कर रहा है, यूँ इस तरह बात कर रहा है ऐसा। नॉर्मली हाथ हिला रहा है ऐसा। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो ये अभी इतना हो रहा है, यहाँ से बात कर रहा है, तो इसके बाद इस तरह हाथ हिला रहा है। और इसके बाद आप नॉर्मल अगर पीछे वापस अपनी जगह पे लाना है तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल 3 की लगाना है। पहले 4 की लगाई थी और यहाँ पे आया F6 किया और यहाँ पे आया आगे। कितना भी डिस्टेंस दे दो लेकिन ज़्यादा मत देना। तो F6 कर दिया और यहाँ पे आने के बाद क्लासिक ट्विन लगा दिया और क्लासिक ट्विन लगाने के बाद फर्स्ट में इज आउट लगा दिया। आप चाहो तो दोनों को इज आउट लगा सकते हो, लेकिन एक को लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले जब भी कोई चीज़ पीछे आती है वापस, तो पहले मैं इसको आगे की तरफ भी करता हूँ। तो यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे रखा हूँ और मामूली से इसको आगे की तरफ भी लाया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे थोड़ा से आगे की तरफ आएगी यूँ, और इसके बाद ये अपनी वापस अपनी जगह पे आएगी। तो यहाँ पे आया, पॉइंट यहाँ पे रखा और इसको वापस अपनी जगह पे पीछे की ओर मूव किया मैं ऐसा। पीछे को मूव करने के बाद हेड को मैं थोड़ा सा नीचे को रोटेट करता हूँ,
इसको थोड़ा इस तरफ करता हूँ और जो ये पंख है इस पंख को मैं वापस अपनी जगह पे ला देता हूँ ऐसा। तो मैंने पंख को अपनी जगह पे ला दिया। जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट में था, ये ज़रूर चेक लेना फर्स्ट हमारा कितना था, और ये यहाँ पे आके इतने पे वापस आ गया अपनी पीछे, यहाँ पे आ गया। और इस वाले पंख को भी मैं नॉर्मली आगे की तरफ करता हूँ और ये वाले इस वाले पीछे पूंछ को पकड़ के इसको नॉर्मल नीचे कर दिया। सेम आपको पिछला की याद रखना 93 है, और 93 के बाद यहाँ आगे आ जाना है और इसके अंदर चले जाना, जो मिडिल पार्ट है जहाँ पे आपने डिवाइड करके गए F6 कर दिया और यहाँ पे 93 पे F6 कर दिया। यहाँ पे आया क्लासिक ट्विन दे दिया और इजोर देना ना भूलना, तो इजोर दे दिया और यहाँ पे आया, इसको थोड़ा सा रोटेट करके पीछे हिला दिया यूँ। और अब आप बाहर आओगे तो यहाँ पे देखोगे अपना इतना सा काम हो गया और वापस अपनी जगह पे ये आ चुका है यहाँ पे ऐसा। तो कैसा हुआ, ये यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा आगे हुआ, इसके बाद यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुका है ऐसा। तो अभी मुझे लग रहा है कि पीछे वो मुड़ नहीं रहा है काफ़ी, तो आपको फिर से सिलेक्ट करना है, पीछे आना, मतलब डिसाइड करना पहले, एक्टिंग खुद करके पता लग जाएगा। फिर मैंने इतना कर दिया तो अभी जाके ये ऐसा पीछे की ओर वापस हुआ, तो इतना मेरा काम खत्म हो गया। मुझे इतना सा ही करना है, तो मैंने इतना ही कर दिया। और आप चाहो तो इसके बाद अंदर जाके लिपसिंग को बंद कर सकते हो, तो नॉर्मली मैंने इतना ही किया। तो मैंने इसके बाद यहाँ से इसको हटा दिया शिफ्ट F5 से, तो इतना कर दिया। और रही बात जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो नॉर्मल इस तरह बात कर रही है, और यहाँ पे जो लॉन्ग टाइम पे मैंने पीछे भी किया था ना, फेस को अंदर जाके थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आया, इसको फेस को थोड़ा फील देने के लिए खाली यहाँ पे आइज़ और नोज ही है ना, मतलब आइज़ और सॉरी लिप्स ही है, तो मैंने इसको इन दोनों की क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आके दोनों को पकड़ा, थोड़ा सा नीचे की ओर किया, मामूली से करना है ताकि ज़्यादा जरक ना आए। तो इनको पकड़ के जैसे पीछे किया तो वैसे ही करना है, ऑल्ट के साथ उठाया, आगे छोड़ दिया, थोड़ा पीछे छोड़ना जिस पे उसी पे आ जाए प्रॉपर। इसको आगे किया ऑल्ट के साथ और आगे किया ऑल्ट के साथ, है ना। आप चाहो तो लिपसिंग हुआ है तो आप चाहो तो सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो ताकि अपना आइज ब्लिंकिंग भी सही बैठे, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा सा होता रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये अभी एनिमेशन हो रहा होगा, तो इस तरह ये बात कर रही है ऐसी, और इसके बाद ये इस तरह चल रही है ऐसा, इसके बाद ये बात कर रही है ऐसा नॉर्मल, फिर इसके बाद अपनी जगह पे आ चुकी है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, सेम आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिवाइड करना सिखाया और आई ब्लिंकिंग करना सिखाया, उसके बाद थोड़ा बहुत एनिमेशन यहाँ पे बताया हूँ, और यहाँ पे मैं 3 की और 4 की वाला एनिमेशन बताया हूँ, और ये बीच में पूरा एक लंबा ट्विन वाला भी बताया हूँ, क्योंकि पहले वाले में ऐसा करता नहीं था, तो अभी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे आपको अलग अलग बताता रहूँगा। तो इस तरह करना होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा भी ये काम कर सकता है।